टोपोलॉजी क्या होता है? द टोपोलॉजी डिफाइंस एंड मैनेजेस एक्सेस टू द चैनल बाय द क्लाइंट्स. नेटवर्क टोपोलॉजी refers to the basic geometric layout according to which the server and clients are connected. तो ये क्या है? It is the manner in which a network is physically connected. मतलब क्लाइंट और सर्वर किस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी ज्योमेट्री जो होती है वो नेटवर्क टोपोलॉजी है. मतलब हम उन्हें सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा. अगर हम उसे जो है स्टार फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी. तो हम बात करते हैं इसके टाइप्स की. तो पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी के. इसका पहला पार्ट है. तो बस टोपोलॉजी क्या है? In this, all servers and clients are directly connected to a single common channel. तो इसमें क्या है? एक ये जो लाइन है, ये जो वायर है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रंक केबल. और इससे टी टाइप का एक कनेक्टर होता है जिससे पीसी कनेक्ट होते हैं. तो ये क्या बना रहा है? बस टोपोलॉजी बना रहा है. मीन्स एक ट्रंक केबल से बाकी सारे पीसीज जो है कनेक्ट है. तो इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इजी टू यूज है, सेंट्रलाइज केबल से पीसी कनेक्ट करता है, रिक्वायर लेस केबल लगती है एज कंपेयर टू द मेश टोपोलॉजी. और कनेक्ट करने के लिए कोई डेडिकेटेड डिवाइस की जरूरत नहीं है, मतलब राउटर स्विच की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली इसे ट्रंक केबल से अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं. ट्रंक केबल क्या है? जो मेन केबल है. ठीक है. डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं. देखिए, क्योंकि कोई डेडिकेटेड डिवाइस हम यूज नहीं कर रहे हैं तो इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी. क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्यों होगी? पीसी जो है एक मैसेज को ये केबल में सारे मैसेज जो है सारे पीसी के पास पहुंच जाएंगे. अगर डेडिकेटेड डिवाइस होता तो इसमें ये क्षमता होती कि वो जो है मैसेज को ये डिसाइड कर पाता कि कहाँ पर भेजना है. तो इसमें कोई डेडिकेटेड डिवाइस यूज नहीं हुआ है, इसलिए जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएगी. और दूसरी ये प्रॉब्लम है, अगर जैसे कोई केबल कहीं से ब्रेक हो जाती है तो एंटायर नेटवर्क गोज डाउन, मतलब पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा अगर कहीं से भी हमारा मेन केबल का प्रॉब्लम आता है. तो फिर सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी. तो रिंग टोपोलॉजी क्या है? ऑल द कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर मैनर. और इसमें क्या होता है? कोलिजन प्रॉब्लम जो है, इसमें कोलिजन प्रॉब्लम नहीं होती है, कोलिजन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. कोलिजन प्रॉब्लम का मतलब एक टाइम पर एक ही कंप्यूटर जो है मैसेज सेंड करेगा, बाकी सब जो है कोई मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा. तो इससे क्या हो रहा है? कोलिजन नहीं होगा. एक टाइम में जैसे बहुत सारे कंप्यूटर अगर मैसेज सेंड करेंगे तो आपस में कोलाइड हो जाएगा, उसके मैसेज जो है स्पॉइल हो जाएंगे. तो इसलिए ये रिंग टोपोलॉजी जो है कोलिजन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. इसका मतलब एक टाइम पर एक ही पीसी जो है मैसेज सेंड कर पाता है. फिर बात करते हैं हम स्टार टोपोलॉजी की. तो स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी में जो मेन डिवाइस है, मेन जो उसके सेंटर, देखिए स्टार टाइप में जो है इसका कनेक्शन है, इसलिए से हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं. और जो मेन बीच में जो डिवाइस यूज करते हैं उसमें हम हब भी यूज कर सकते हैं, राउटर स्विच कुछ भी यूज कर सकते हैं. और ये जो है ज्यादातर यूज होता है, मोस्टली यूज्ड जो है टोपोलॉजी है. इसमें क्या है? बड़े नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं, न्यू डिवाइस को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं. अगर हम कोई न्यू डिवाइस इसमें ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो इस पूरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और क्या है? अगर इसमें एक केबल जैसे वर्क नहीं कर रही है तो बाकी सारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. उसमें क्या था? बस टोपोलॉजी में क्या था? मेन केबल वर्क नहीं करती थी, मेन केबल में केबल अगर ब्रेक हो जाते थे तो एंटायर नेटवर्क डाउन हो जाता था. इसमें क्या है? अगर हमारी केबल एक नहीं वर्क करी तो वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, बाकी सारे कंप्यूटर जो उससे कनेक्ट है उस डिवाइस से वो सारे वर्क करेंगे. ठीक है. डिसएडवांटेजेस भी है स्टार टोपोलॉजी का. स्टार टोपोलॉजी का डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर सेंट्रल डिवाइस, मतलब जो सेंट्रल डिवाइस है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा पूरा कनेक्शन जो है ठप हो जाता है. तो क्या होता है? पूरा कनेक्शन डाउन हो जाएगा. तो इसलिए जो है ये जो है डिसएडवांटेज है. और क्या है कि सिंगल केबल अगर जो है फेल होता है तो सिंगल जो कंप्यूटर है वही जो है काम करना बंद होगा, बाकी सारे हमारे कंप्यूटर काम करेंगे. ठीक है.
फिर हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? इट इज द कलेक्शन ऑफ स्टार एंड बर्स्ट टोपोलॉजी। मतलब इसमें सिर्फ दो ही टोपोलॉजी का कलेक्शन है, जो दो टोपोलॉजी है वो है, पहला है हमारा बस टोपोलॉजी और सेकंड है हमारा स्टार टोपोलॉजी। देखिए ये जो मेन केबल है ना, मेन केबल जो है ट्रंक केबल है, मतलब बस टोपोलॉजी की तरह वर्क कर रहा है, और बाकी जो है इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह वर्क कर रहा है। ये बीच में जो है कोई डिवाइस है, उससे जो है हमारे पीसी कनेक्ट है, ये हमारा स्टार टोपोलॉजी, ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है। तो स्टार और बस टोपोलॉजी के कलेक्शन से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्री टोपोलॉजी। फिर हम फिफ्थ हमारा जो टोपोलॉजी है वो है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? एक इंडिविजुअल केबल, हर एक पीसी के लिए एक इंडिविजुअल केबल होता है जो कनेक्ट करता है हर एक पीसी का। अलग अलग पीसी का अलग अलग पाथ दिया होता है, बहुत सारे केबल्स चाहिए होते हैं, इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि हर एक केबल, इंडिविजुअल केबल अगर हम पीसी से कनेक्ट कर रहे हैं, हर एक पीसी से इंडिविजुअल केबल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? बहुत सारे हमें केबल्स की जरूरत पड़ेगी और केबल्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो कॉस्टली बहुत है और बहुत मेसी स्ट्रक्चर है। और जो है इसकी ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है? हम इसके प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मेसी होता है। और एडवांटेजेस ये है कि हम इंडिविजुअल केबल यूज कर रहे हैं, इसलिए ये केबल जो है इंडिविजुअल केबल से अगर हम दो पीसी या उससे ज्यादा पीसी को कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? इसका सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैश टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज ये है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत मैसी होता है और हम जो है शॉर्ट आउट नहीं कर पाते कि कौन से केबल में कौन सी दिक्कत है। ठीक है, ट्रबल शूटिंग जो है इसकी मुश्किल हो जाती है। फिर हम बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में जैसे जिसमें एग्जाम्पल आपको दिया है, ये जो है हमारा बस टोपोलॉजी है, ये हमारी रिंग टोपोलॉजी और ये हमारी स्टार टोपोलॉजी, इनको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया है, तो ये क्या बना रहे हैं? हमारे हाइब्रिड टोपोलॉजी। नेटवर्क को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला जो है उसके मीडियम के हिसाब से और दूसरा उसके एरिया वाइज। देखिए मीडियम के हिसाब से अगर उसको डिवाइड किया गया है तो दो टाइप का डिवाइड है, जैसे वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। तो वायर्ड नेटवर्क क्या होता है? वायर्ड नेटवर्क जैसे फिजिकल डिवाइसेस से जो है हम कनेक्ट कर रहे हैं। वायर नेटवर्क में जैसे कोएक्सियल केबल यूज़ करें, ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर, इस तरह के केबल्स को अगर यूज़ करके अगर हम कोई नेटवर्किंग कर रहे हैं तो वो वायर्ड नेटवर्क हो जाएगा। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क में हम सैटेलाइट, कोई भी वायरलेस मीडियम को यूज़ करके जो है अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो वो वायरलेस नेटवर्किंग हो जाता है। तो एरिया वाइज जो है नेटवर्किंग को डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम लैन बोलते हैं। LAN is a computer network that spans a relatively small area. Most often a LAN is confined to a single room building or group of building. However, one LAN can be connected to other LANs over any distance via telephone lines and radio waves. LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हम कोई नेटवर्किंग करते हैं, चाहे जैसे हम कोई रूम में ही नेटवर्किंग कर रहे हैं, वो क्या है? रूम क्या हमारा छोटा एरिया है, अगर हम छोटे एरिया में कोई भी नेटवर्किंग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फिर हम बात करते हैं दूसरे नेटवर्किंग की, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? सिटी में अगर हम लैन से ज़्यादा बड़े एरिया में अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। जैसे सिटी टू सिटी अगर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लैन को कनेक्ट कर लिए, 4-5 लैन को हम आपस में कनेक्ट करके जो नेटवर्किंग करेंगे वो हमारा क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज अ नेटवर्क विद अ साइज ग्रेटर देन लैन बट स्मॉलर देन अ वैन। मतलब इसका साइज क्या है? लैन से ज्यादा बड़ा होगा और वैन से छोटा होगा। इट नॉर्मली कंप्राइजेस नेटवर्क्स इंटरकनेक्शन विद इन अ सिटी दैट आल्सो ऑफर्स अ कनेक्शन टू द इंटरनेट। इसकी रेंजेस कितनी होती है? 5 to 50 किलोमीटर। एग्जाम्पल क्या है? केबल टीवी नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क प्रोवाइडिंग हाई स्पीड DSL लाइन। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये क्या है? इट इज अ कम्युनिकेशन मीडियम यूज्ड टू ट्रांसफर डिजिटल सिग्नल ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस। ओके, फिर हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क का। तो वाइड एरिया नेटवर्क जैसे वाइड मतलब बड़े
एरिया में जो है हम जो नेटवर्किंग करते हैं उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारा इंटरनेट, वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। अब व्हेन इज अ नेटवर्क दैट एग्जिस्ट ओवर अ लार्ज स्केल जोग्राफिकल एरिया, अगर हमें लार्ज स्केल जोग्राफिकल एरिया में नेटवर्किंग करना है तब हम क्या यूज करेंगे, वैन यूज करेंगे। आप वैन कनेक्ट डिफरेंट स्मॉलर नेटवर्क, अलग अलग स्मॉल नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, लैन हो गया, इन सबको कनेक्ट करके एक वाइड एरिया नेटवर्क में नेटवर्किंग करता है। दिस इंश्योर्स दैट कंप्यूटर एंड यूजर्स इन वन लोकेशन कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर एंड यूजर्स इन अदर लोकेशन। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है, अगर हम दो पीसी को इंटरनेट की हेल्प से कनेक्ट कर दें, चाहे वो पास में हो या दूर में हो, तो वो क्या होगा, इंटरनेट से कनेक्ट हो गए दो पीसी, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएंगे। और अगर इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है, अगर दो पीसी को हमने कैसे भी कनेक्ट किया है, इंटरनेट नहीं इन्वॉल्व है, तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा या तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क में इंटरनेट इंक्लूड होता है नेटवर्किंग में, और लैन में नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कोई रूम में हैं और आपने दो डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट किया और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप जो है वाइड एरिया नेटवर्क जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप दो पीसी को एक ही रूम में रखे हुए हैं और उसमें इंटरनेट आप यूज नहीं कर रहे हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे वाईफाई यूज कर लिए, वाईफाई यूज करके जैसे आप मोबाइल को पीसी से जो है कनेक्ट कर रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं, या फिर वाईफाई यूज़ करके आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई ऐप यूज़ कर लिए, शेयर इट, आप जो है फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसमें आप लैन यूज़ करेंगे, ठीक है। वो एग्जांपल लैन का हो गया। और वाइड एरिया नेटवर्क में आप जो है इंटरनेट की हेल्प से जो है कम्युनिकेट करवा रहे हैं, अगर कोई पीसी की, चाहे उसके डिस्टेंस कम हो या ज़्यादा, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अगर वो पीसी में, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। फिर एरिया के हेल्प से आप बहुत सारे नेटवर्किंग बना सकते हैं। लैन, जैसे लैन के बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, होम एरिया नेटवर्क हो गया, जो नेटवर्क होम में यूज किया जाता है, छोटे एरिया में घर में जो नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं आप, वो होम एरिया नेटवर्क हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया, इस तरह के बहुत सारे नेटवर्किंग है आपके। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो द वर्ल्ड वाइड वेब आर सिंपली अ वेब इज अ वे ऑफ accessing information over the medium of the internet. It is an information sharing model that is built on the top of the internet. The web uses the HTTP protocol, only one of the languages spoken over the internet, to transmit data. Web services which use HTTP to allow application to communicate in order to exchange business logic use the web to share information. It is a system of internet servers that support specially formatted document. Document are formatted in a markup language that support link to the other document. World Wide Web क्या है? It is a collection of information, और ये सर्विस किस तरह के प्रोवाइड करता है, आपको इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। इंटरनेट क्या होता है, द इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ अ नेटवर्क इज अ नेटवर्किंग infrastructure. It connects millions of computers together globally, forming a network in which any computer can communicate with any other computer as long as they are both connecting to the internet. It is a global network connecting millions of computers. The internet is decentralized. Each internet computer is independent. There are a variety of ways to access the internet. अब आपको तो पता ही होगा इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, तो इसलिए मैंने उसे इतने डीप में जाके समझाया नहीं है। और आपका एक पॉइंट और बच गया है कि वाइड एरिया नेटवर्क, देखिए वाइड एरिया नेटवर्क जो है सिक्योरिटी इसमें कम होती है एज कम्पेयर टू द लैन। लैन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें सिक्योरिटी कम होती है और इसकी स्पीड कम होती है। देखिए लैन का डिस्टेंस कम होता है इसलिए स्पीड ज़्यादा देता है, और वो केबल के थ्रू कनेक्ट होता है या फिर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है, उसमें का कनेक्शन इतना ज़्यादा मैसी नहीं होता है, इतने ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता है कि अटैक हो जाए, उसमें वायरस आ जाए। वायरस बहुत कम केसेस में होते हैं उसमें। तो लैन क्या है, हमारा सिक्योरिटी पर्पस में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और वाइड एरिया नेटवर्क हमारा जो है कम सिक्योर होता है और मोर वल्नरेबल होता है। मोर वल्नरेबल मतलब वाइड एरिया नेटवर्क मोर वल्नरेबल होता है, मतलब इसमें ज़्यादा अटैक होते हैं, अटैक ज़्यादा होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क स्पीड कम होती है, वाइड एरिया नेटवर्क, और लेस सिक्योर होता है और मोर वल्नरेबल होता है। और वह अगर हम लैन को कंपेयर
कंपेयर करते हैं तो लैन क्या है, सबसे ज़्यादा हाई स्पीड होती है और सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। इंटरनेट सर्विसेज के बारे में आज पढ़ेंगे हम। डायल अप डीएसएल क्या होता है, एडीएसएल क्या होता है, वायरलेस मोबाइल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्या होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी टेक्नोलॉजी है इंटरनेट से कनेक्ट करवाने की। देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम आईएसपी कहते हैं, आईएसपी क्या होता है, ये हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, ये सब जो नेटवर्क्स हैं, ये सब जो कंपनीज हैं, ये हमें क्या करवाती हैं, आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और हम इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होते हैं, तो डायल अप, डीएसएल, एडीएसएल, वायरलेस मोबाइल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, ये सब क्या है, हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट से हमें कनेक्ट करवाती है वो डायल अप है। तो डायल अप इंटरनेट सर्विसेज इज अ सर्विस दैट अलाउज कनेक्टिविटी to the internet through a standard telephone line. By connecting the telephone line to the modem in your computer and inserting the other end into the phone jack and configuring the computer to dial a specific number provided by your ISP internet service provider, you are able to access the internet on your computer. तो डायल अप क्या करता है, डायल अप में क्या होता है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है कि एक नंबर देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक नंबर देता है, उस नंबर को आप अपने लैपटॉप या पीसी से उस नंबर को डायल करते हैं, फिर आपको जो है वो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, आप इसका नाम डायल अप क्यों पड़ा, क्योंकि आप जो है एक नंबर आपको आईएसपी देता है, उस नंबर को आप जैसे ही डिवाइस में एंटर करते हैं तो आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही आप अपने लैपटॉप पीसी को बंद करते हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन भी बंद हो जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि बार बार हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ता है, बार बार नंबर को डायल करना पड़ता था। तो डायल अप कनेक्शन इसी को कहते हैं, नंबर के जरिए जो है आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, वो नंबर कौन प्रोवाइड करता है, हमारा आईएसपी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिंग टू डायल अप ऑन विंडोज 10। विंडोज 10 में हम कैसे डायल अप से कनेक्ट होते हैं, तो पहला स्टेप है क्लिक ऑन द नेटवर्क आइकन विच इज नॉर्मली लोकेटेड एट द बॉटम राइट ऑफ योर स्क्रीन। आप नेटवर्क आइकन में जाएंगे, फिर उसके बाद नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, फिर डायल अप ऑन द लेफ्ट साइड आपके दिया होगा डायल अप कनेक्शन का, तो सेटअप अ न्यू कनेक्शन में जाएंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। नेक्स्ट करेंगे डायल अप में जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, जो आईएसपी आपको डायल नंबर दिया हुआ है, आप विंड स्ट्रीम टू डायल, उसमें जो है आप उसे डायल करेंगे, फिर आप जो है ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और फिर उसके बाद नेम द कनेक्शन विंड स्ट्रीम डायल अप और क्लिक करेंगे क्रिएट, तो आप जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका डीएसएल। डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या करता है, इट ट्रांसमिट डिजिटल डेटा ओवर टेलीफोन लाइंस, ये भी आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है। डीएसएल के द्वारा जो है आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें 3 फ्रीक्वेंसीज थी। देखिए डायल अप में जो है क्या था, आप एक काम कर सकते थे, या तो आप जो है टेली कम्युनिकेशन में क्या होता है, टेलीफोन लाइंस में आप मॉडेम की ज़रूरत पड़ती थी, तो टेलीफोन लाइन को मॉडेम में कनेक्ट करते थे, फिर उसके बाद मॉडेम को आपके डिवाइस से कनेक्ट करते थे, फिर टेलीफोन लाइन फिर जो है आपको इंटरनेट मिलता था। उसमें डिजिटल डायल अप में आपको नंबर डायल करके जो है आईएसपी जो आपको डायल अप नंबर देता था उसको आप डायल करके फिर कनेक्ट होते थे। तो उसमें क्या होता था, या तो आप फ़ोन कर सकते थे, आप कॉल कर सकते थे, तब आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। अगर आप इंटरनेट चला रहे तब आप किसी से बात नहीं कर सकते, उसमें ये डिसएडवांटेज था। तो डीएसएल में क्या हुआ, डीएसएल में जो है उस चीज़ को लेकर डीएसएल में थोड़ी सुधार हुई, डीएसएल बनाया गया। उसमें क्या हुआ, इट हैव 3 फ्रीक्वेंसीज, इसमें 3 फ्रीक्वेंसीज बनाई गई। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यूज फॉर टेलीफोन कम्युनिकेशन, इसमें आप आराम से बातचीत भी कर सकते थे। और सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो है डाउनलोडिंग डेटा, आप डेटा को डाउनलोड कर सकते थे। थर्ड फ्रीक्वेंसी में अपलोडिंग डेटा, मतलब आप जो है बात कर सकते थे और साथ में नेट भी चला सकते थे। ये दोनों जो है चीज़ दी गई थी। और इसका डिसएडवांटेज क्या है डीएसएल का, इंटरनेट स्पीड इज़ वेरी स्लो, इसकी इंटरनेट की स्पीड जो है बहुत स्लो दी गई थी। फिर डायल अप का ही डायल अप बोल रहा है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का ही एक और पार्ट था
ADSL क्या है? असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें क्या है? इन दिस टेक्नोलॉजी डाउनलोडिंग स्पीड इज फास्ट, डाउनलोडिंग स्पीड तो फास्ट थी बट अपलोडिंग स्पीड इज वेरी स्लो। फिर हम बात करते हैं वायरलेस की। तो वायरलेस कनेक्शन क्या होता है? वायरलेस कनेक्शन वो होता है जिसमें हम जो है कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क जो है कनेक्ट तो होता है, लेकिन इसमें फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। हम वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होते हैं आपस में, कंप्यूटर टू कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होती है डिवाइसेस। A wireless network is a computer network that uses wireless data connection between network nodes. Wireless networking is wireless, a method by which homes, telecommunication network and business installation avoid the costly process of introducing cable into a building or as a connection between various equipment location. इसमें ये क्या है? वायरलेस कनेक्शन जो है कॉस्टली नहीं होता क्योंकि हम इसमें फिजिकल केबल यूज नहीं करते हैं। फिर हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो सैटेलाइट है, कि सैटेलाइट के जरिए जो है आप इंटरनेट से कनेक्ट हो। तो सैटेलाइट इंटरनेट इज सिंपल, योर कंप्यूटर सेंड्स अ सिग्नल रिक्वेस्ट थ्रू योर मॉडेम टू योर सैटेलाइट डिश एंड देन up to a provider orbiting satellite which send a signal to the provider, then the provider transmit the signal back to the satellite, then to your dish, your modem and finally your computer। इसमें क्या होता है? सैटेलाइट में जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है वो जो है आपको सैटेलाइट में सिग्नल सेंड करता है और वो सैटेलाइट आपके पास सिग्नल सेंड करती है, इंटरनेट प्रोवाइड करती है। फिर वही इंटरनेट आपके मॉडेम में या फिर आपके कंप्यूटर में चलता है, आपके डिश में, आपके डिश टीवी में जो कनेक्शन होता है ना, वो हमारा सैटेलाइट कनेक्शन है। तो ये सब जो है वायरलेस कनेक्शन है, सैटेलाइट कनेक्शन का एग्जांपल है ये। ब्रॉडबैंड क्या होता है? इन टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडबैंड इज वाइड बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन विच ट्रांसपोर्ट मल्टीपल सिग्नल एंड ट्रैफिक टाइप्स। द मीडियम कैन बी कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो और ट्विस्टेड पेयर। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज ट्रूली इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस बिकॉज ऑफ इट्स हाई एक्सेस स्पीड। देखिए ब्रॉडबैंड इसका नाम क्यों पड़ा? ब्रॉडबैंड इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बैंडविड्थ जो है बहुत वाइड है। वाइड बैंडविड्थ का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये जो है स्पीड, ब्रॉडबैंड आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इसकी स्पीड, इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत अच्छी स्पीड देता है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और एक और डिसएडवांटेज है कि आप ब्रॉडबैंड घर पे लगाए हैं तो आप जो है अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे मोबाइल डेटा में क्या होता है, आप कहीं भी इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडबैंड होता है और ब्रॉडबैंड में अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड करता है और ये सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करता है। एज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर नेटवर्क अ फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जो है अगर आप जो है यूज़ कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करवाते हैं तो वो एक तरह का क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। तो अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन इजिली शेयर और एक्सचेंज फाइल और इंफॉर्मेशन अमंग themselves। आप जो है किसी तरीके का फाइल और मैसेज जो है आपस में शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये 5 कंप्यूटर है नेटवर्क में, तो आप जो है 5 प्रिंटर जो है नहीं लगाने के बजाय एक ही प्रिंटर यूज़ करें और एक प्रिंटर का यूज़ जो है ये 5 पीसी करेंगे। तो ये क्या है? एक तरह का रिसोर्स शेयरिंग हो गया है। मतलब जो तीसरा कंप्यूटर मिडिल में है, अगर इसको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है, कोई पेज प्रिंट करवाना है तो वो इजिली प्रिंट करवा सकता है। रिड्यूस कॉस्ट ये क्या करता है? देखिए आप जो है कम हार्डवेयर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका कॉस्ट जो है कम होगा। बेटर स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या है? सिंगल कंप्यूटर में फॉल शॉर्ट ऑफ स्टोरेज मेमोरी बट व्हेन मल्टीपल कंप्यूटर आर प्रेजेंट इन नेटवर्क देयर मेमोरी कैन बी यूटिलाइज। मतलब एक कंप्यूटर है और उसके जो है स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, मतलब स्टोर जो है एकदम फुल हो गया है। तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे कंप्यूटर में अपने फाइल को ईजिली जो है स्टोर कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के एडवांटेजेस हैं। तो इंक्रीज रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? द डेटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े हम। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है? डेटा सिक्योरिटी
तो डेटा सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क इज क्रिएट सम सिक्योरिटी इश्यूज, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क से क्या हो सकता है, आपका सिक्योरिटी इशू हो सकता है। कैसे सिक्योरिटी इशू प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए सिक्योरिटी इशू प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, अगर जैसे PC1 है और बीच का आप जो है हब नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो हब नेटवर्क क्या करता है, अगर जैसे PC1 है उसे PC3 के पास मैसेज सेंड करना है, तो वो क्या करता है, सबके पास मैसेज वही मैसेज सेंड कर देता है। तो अगर जो है आप प्राइवेसी रखना चाहते हैं डेटा में, तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी प्रॉब्लम होती है, प्राइवेसी इशू होती है। वायरस एंड मालवेयर की बात करते हैं, वायरस एंड मालवेयर की बात करते हैं, जैसे आपने एक कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं वायरस है, आपने दूसरे कंप्यूटर को अगर उसमें कनेक्ट करवाया, तो वो वायरस क्या होगा, वो वायरस उस कंप्यूटर में भी स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस की। तो नेटवर्क डिवाइसेस हमारा पहला है हब। अ नेटवर्क इज अ नेटवर्किंग डिवाइस that is help us connecting multiple network hosts. A network hub is also used for data transfer. It is not an intelligence device. It is used only in LAN. It is a half duplex device एंड वन कोलिजन डिवाइस। तो हब क्या है, हमारा हब जो है मेन सेंटर कंप्यूटर है, जो क्या करता है, सारे कंप्यूटर को जो है आपस में कनेक्ट किया रहता है। तो हब जो है हमारा एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। हब हमारा इंटेलिजेंस डिवाइस क्यों नहीं है, जैसे अगर आपको एक मैसेज सेंड करना है, तो एक मैसेज जैसे PC1 को PC3 के पास मैसेज सेंड करना है, तो वो क्या करेगा, सबके पास मैसेज सेंड कर देगा। तो ये क्या है, एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी। देखिए अगर आप जो है किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि ये बात जो है किसी से मत बताना, और वो व्यक्ति जो है वो बात सबको बता दे रहा है, तो वो बेवकूफ़ हुआ ना। तो इसी तरह ये जो है एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है, और ये जो है लैन लोकल एरिया नेटवर्क में ही यूज़ होता है। 8-10 कंप्यूटर आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ हाफ डुप्लेक्स डिवाइस। हाफ डुप्लेक्स डिवाइस क्या है, एक टाइम में एक ही मैसेज सेंड कर सकते हैं, दूसरा कोई मैसेज सेंड नहीं कर सकता। अगर दूसरा कोई मैसेज सेंड करेगा तो कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन का मतलब क्या होता है, जैसे एक रूम में उसमें 8-10 लोग हैं, मतलब PC हैं, कंप्यूटर्स हैं, लोग ही समझिए, तो उसमें सिर्फ एक ही डोर है, और बाहर जो है सबको जाना है। अचानक से वो डोर खुलता है, तो सबको जाना रहता है बाहर। तो वो क्या कर रहा है, आप अगर बाहर सब 8-10 लोग एक डोर से बाहर जाएंगे, तो क्या होगा, कोलाइड होगा। तो ये क्या है, एक वन कोलिजन डिवाइस भी है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ब्रिज। तो अ ब्रिज कनेक्ट टू सम नेटवर्क विच आर पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क। इट चेक सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड यूज to connect multiple LAN segment. It is having two collision values. तो ब्रिज क्या करता है, दो तरह के लोकल एरिया नेटवर्क जिनकी नेटवर्क आईडी सेम है, उनको जो है आपस में कनेक्ट करता है। ब्रिज का मतलब क्या होता है, एक तरह का पुल हो, तो क्या करता है, ये दो सब नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ब्रिज जो है हबी की तरह काम करता है, पर हब जो है थोड़ा इंटेलिजेंस डिवाइस है, ब्रिज जो है उससे थोड़ा और ज्यादा इंटेलिजेंस डिवाइस है। हब सॉरी नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस है। तो ब्रिज क्या है, उससे थोड़ा इंटेलिजेंस डिवाइस है, उससे थोड़ा इंटेलिजेंस डिवाइस कैसे, तो ब्रिज क्या काम करता है कि अगर जैसे न्यू मशीन लगी हुई है, न्यू PC आपने लगाया है, तो वो पोर्ट नहीं समझ पाता है। तो ब्रिज जो है अपना टेबल पहले बनाने से पहले क्या करता है, जैसे PC1 है तो PC5 हबी की तरह गलती कर देता है फर्स्ट टाइम में, जब न्यू मशीन, उसको पोर्ट नहीं पता रहता कौन सा कंप्यूटर किधर लगा हुआ है। तो वो क्या करता है, जैसे PC1 है PC5 के पास मैसेज सेंड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सभी के पास मैसेज सेंड कर देता है। फिर अपने टेबल में जो है आप वो टेबल बना लेता है, और सबका मैक एड्रेस लिख लेता है कि कौन सा कंप्यूटर कौन से पोर्ट में है, कौन सा किसका मैक एड्रेस कौन सा है। फिर उसके बाद जब सेकेंड टाइम जब वो मैसेज सेंड करता है, तब वो सिर्फ और सिर्फ PC1 है, जैसे PC4 के पास सेंड कर रहा है, तो PC1 का मैसेज PC4 के ही पास सेंड करेगा, बाकी और कोई PC के पास सेंड नहीं करेगा। A repeater is an electronic device that amplify the receive signal. तो ये क्या करता है रिपीटर, इट एम्पलीफाई और रीजनरेट योर सिग्नल। तो एम्पलीफाई क्या करता है, जैसे हमारा सिग्नल है, तो हमारा सिग्नल क्या होता है, हर डिस्टेंस में, अगर जैसे लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसमें क्या होता है, हमारा सिग्नल वीक हो जाता है। तो रिपीटर अगर हम लगा देते हैं, तो वो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज कर देता है, इसलिए हम रिपीटर यूज करते हैं। जैसे कि 10⁻² का कोई केबल है, उसकी जो कैपेसिटी होती है 185 मीटर तक वर्क करता है। तो अगर हमें
185 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में जो है सिग्नल केबल लगानी है, तो हम जो है बीच में क्या यूज़ करेंगे, रिपीटर यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? ताकि हमारा सिग्नल जो है वीक ना हो। रिपीटर क्या करता है, हमारे वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज करता है। अब हम बात करते हैं स्विच की। तो स्विच क्या है, हमारा इंटेलिजेंस डिवाइस है। देखिए हम जो है हब के बारे में बात कर रहे थे, तो हब हमारा नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस है। फिर ब्रिज के बारे में बात करें तो ब्रिज जो है हमारा इंटेलिजेंस, थोड़ा इंटेलिजेंस डिवाइस है। स्विच हमारा ब्रिज से ज़्यादा इंटेलिजेंस डिवाइस है। स्विच को हम मल्टीपोर्ट ब्रिज भी बोलते हैं। स्विच क्या करता है, फिल्टरिंग करता है, फॉरवर्डिंग करता है डेटा पैकेट्स। इट्स हैविंग मल्टीपल कोलिजन डोमेन। तो स्विच क्या करता है, स्विच को पहले ही पता रहता है। जैसे आप कंप्यूटर को, कोई भी पीसी को अगर स्विच के पोर्ट में लगाते हैं, तो स्विच को पता चल जाता है उसका मैक एड्रेस कहाँ है। तो वो जो है मैसेज जो है, अगर आप जो है पीसी 1 है तो पीसी 10 को मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो वो पीसी 10 को ही सेंड करेगा और कोई को मैसेज नहीं सेंड करता। ये वर्क होता है स्विच का मतलब। और ये जो है इट्स हैविंग अ मल्टीपल कोलिजन डोमेन। इसे मल्टीपल कोलिजन डोमेन क्या क्यों कहते हैं? देखिए जैसे हमने बताया था कि हब में जो है सिर्फ एक रूम है, एक डोर है, उसमें से 8-10 लोगों को जाना है। तो ये क्या करता है, स्विच में क्या रहता है, हर एक व्यक्ति के लिए हर एक अलग अलग डोर रहेगा। तो कोलिजन की प्रॉब्लम होती ही नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें मल्टीपल कोलिजन डोमेन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राउटर की। देखिए आजकल जो है राउटर यूज करते हैं। अ राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा ट्रैफिक फ्रॉम वन जैम नेटवर्क टू अनदर फ्री नेटवर्क। हब, स्विच, ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस बट राउटर इज अ इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। इट इज वर्क ऑन द बेसिक ऑफ आईपी एड्रेस। देखिए राउटर की क्या जरूरत हुई हमें, स्विच तो हमारा वर्क अच्छे से कर रहा था। देखिए राउटर हमारा क्या करता है, ये हमारा इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। बाकी सब जो हमारा हब है, स्विच है, ब्रिज है, ये सब हमारे नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए नेटवर्किंग डिवाइस है आर द डिवाइस विच हैव सेम नेटवर्क आईडी। सेम नेटवर्क आईडी, जैसे आपके में एग्जांपल हमने दिया है नेटवर्किंग डिवाइस का, जैसे 10.2.1.1 कोई एड्रेस है, नेटवर्क आईडी है, और 10.3.1.1 जो है कोई और नेटवर्क आईडी है। अगर हम इसकी नेटवर्क आईडी निकालते हैं तो 10 सेम नेटवर्क आईडी है, तो हम इसके लिए राउटर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेम नेटवर्क में हम क्या यूज कर सकते हैं, हब, स्विच, ब्रिज। देखिए सेम नेटवर्क कैसे, अगर आप जैसे कोई ऑफिस में है या फिर कोई स्कूल का ही लैब ले लीजिए, तो स्कूल के लैब में क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क की तरह हम कंप्यूटर नेटवर्क लगाते हैं। तो उसमें क्या होती है, सबकी आईपी एड्रेस, जैसे सबकी नेटवर्क आईडी क्या होती है, सेम होती है। आईपी एड्रेस सबका नेटवर्क आईडी क्या होता है, सेम होता है। इसलिए जो है हम उसमें हब यूज कर सकते हैं, स्विच यूज कर सकते हैं, ब्रिज यूज कर सकते हैं, पर राउटर नहीं यूज कर सकते। राउटर हमेशा इंटर नेटवर्किंग डिवाइस के लिए यूज होता है। द डिवाइस विच हैव डिफरेंट नेटवर्क आईडी। डिफरेंट नेटवर्क आईडी कैसे, जैसे एसबीआई बैंक है, उसे आरबीआई बैंक से बात करनी है। अगर एसबीआई को एसबीआई से बैंक से बात करनी है, तो वो उन लोगों का नेटवर्क आईडी सेम होगा, तो वो स्विच का यूज करेंगे। लेकिन एसबीआई बैंक है, उसे आरबीआई वालों से कांटेक्ट करना है, कुछ भेजना, सेंड करना है, रिसीव करना है, तो उनकी डिफरेंट नेटवर्क आईडी है, तो हम जो है उसमें राउटर यूज करेंगे। ठीक है, राउटर हमारा इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, और जो हब, ब्रिज और स्विच है वो हमारे नेटवर्किंग डिवाइस है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है इसके डायग्राम की। तो राउटर क्या होता है, राउटर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पीसी। राउटर क्या होता है, हमारा पीसी से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होता है। देखिए हम स्विच का यूज करते हैं, स्विच को हम पीसी से कनेक्ट करते हैं और उस स्विच को हम राउटर से कनेक्ट करते हैं। इस तरह का जो है नेटवर्किंग हम क्रिएट करते हैं जब हम राउटर को यूज करते हैं। और राउटर हमारा कैसा डिवाइस है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, और जो हब, स्विच और ब्रिज है वो हमारे क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट है नेटवर्क डिवाइस का सबसे लास्ट टॉपिक, गेटवे।
तो गेटवे क्या होता है? द गेटवे इज द डिवाइस दैट डाइवर्ट द ट्रैफिक फ्रॉम अ वर्क स्टेशन टू द आउटसाइड नेटवर्क। ये एक तरह का ना एग्जिट पॉइंट होता है और एंटर पॉइंट होता है नेटवर्क के अंदर जाने का। जैसे नेटवर्क से अगर आपको नेटवर्क में जाना है तो आप गेटवे से जाएंगे, और एग्जिट पॉइंट है अगर आपको नेटवर्किंग से बाहर निकलना है तो आप जो है गेटवे का यूज करेंगे। कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। तो सर्वर क्या होता है? इट इज एक्ट लाइक अ सुपर कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट व्हेन एवर कंप्यूटर शेयर रिसोर्सेज विथ क्लाइंट मशीन दे आर कंसिडर्ड सर्वर्स। There are a number of categories of servers including print servers, file server, network server and database server। तो सर्वर क्या होता है? सर्वर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो डिवाइस सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे हम सर्वर बोलते हैं। सर्वर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर, डेटाबेस सर्वर। फिर हम बात करते हैं क्लाइंट क्या होता है। तो क्लाइंट या फिर वर्क स्टेशन भी कहते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर्स प्रोवाइड इंटरफेस टू अलाउ अ कंप्यूटर यूजर टू रिक्वेस्ट सर्विसेज ऑफ द सर्वर एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट द सर्वर रिटर्न्स। तो क्लाइंट क्या होता है? ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि रिक्वेस्ट करे, कोई सर्विस रिक्वेस्ट करे तो उसे हम वो डिवाइस को बोलेंगे क्लाइंट या वर्क स्टेशन। जैसे कि आप स्क्रीन में जो है डायग्राम देख रहे होंगे, एक लैपटॉप बना हुआ है, एक मोबाइल फ़ोन, एक पीसी बना हुआ है। तो ये सब क्या है? अगर आप जो है गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपका डिवाइस उस टाइम क्या होगा? एक क्लाइंट की तरह वर्क करेगा। आप क्या कर रहे हैं? एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका डिवाइस किस तरह वर्क करेगा? एज अ क्लाइंट। और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वर। जैसे जो आप गए गूगल में, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, तब आपका डिवाइस एज अ क्लाइंट वर्क करेगा, और जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा वो जो है वो डिवाइस आपका सर्वर की तरह वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट है नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग क्या होता है? पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, जिसे P2P आर्किटेक्चर कहते हैं, इज अ कॉमनली यूज कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर in which each workstation or node has the same capabilities and responsibilities। इसका मतलब क्या हुआ? पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होते हैं, इसमें जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं वो एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर दोनों की तरह ही वर्क करते हैं। मतलब सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं और सर्विस रिक्वेस्ट भी देते हैं। ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट भी करते हैं और सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं, दोनों करते हैं। इन दिस नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स आर वर्क एज अ सर्वर की तरह वर्क करते हैं और क्लाइंट की तरह भी वर्क करते हैं। ऑल द कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, देयरफॉर वी कॉल दिस नेटवर्क पेयर टू पेयर नेटवर्क। ये सारे कंप्यूटर जो है डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, बीच में कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होता, मतलब कोई सर्वर नहीं होता है, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको हम पेयर टू पेयर नेटवर्क कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस में आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पेयर टू पेयर नेटवर्क। तो फाइल्स कैन बी शेयर डायरेक्टली बिटवीन सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क विदाउट द नीड ऑफ द सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फाइल डायरेक्टली शेयर हो सकती है। इसमें पेयर टू पेयर नेटवर्क आर मोर कॉमन इन स्मॉल ऑफिसेस और विद इन अ सिंगल डिपार्टमेंट और अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पेयर टू पेयर नेटवर्क लगा के हम जो है नेटवर्किंग कर सकते हैं, और स्मॉल ऑफिसेस में आमतौर पे पेयर टू पेयर नेटवर्किंग ही होती है। वेरी इजी टू मेंटेन, स्पेशलिस्ट स्टाफ आर नॉट रिक्वायर्ड। बहुत इजी होता है इसे मेंटेन करना, और इसके लिए कोई आईटी स्पेशलिस्ट स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे मेंटेन करने के लिए। नो डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल कंप्यूटर, कोई एक सिंगल कंप्यूटर में डिपेंड नहीं होते, क्योंकि आपस में सारे कंप्यूटर एज ए सर्वर और क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं और डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। नो एक्सपेंसिव हार्डवेयर रिक्वायर, हमें कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें क्या है कि एक्सपेंसिव हार्डवेयर जो है नहीं लगता है। डिसएडवांटेज क्या है? द नेटवर्क इज लेस सिक्योर है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। यूजर्स विल नीड टू मैनेज देयर ओन बैकअप्स। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क का आप डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें सारे कंप्यूटर्स जो है, सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है डायरेक्टली, बीच में कोई डिवाइस नहीं है। ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होके एज अ सर्वर और एज अ क्लाइंट दोनों की तरह वर्क कर रहे हैं, मतलब कि सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं और सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंड नेटवर्किंग की, वो है हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज एन आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क in which many clients remote processors
clients, remote processor ने बोला गया है, request and receive services from centralized server host computer. Client computers provide an interface to allow a computer user to request services of the server and to display the result the server returns. Server wait for requests to arrive from clients and then responds to them. तो ये क्या करता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर रख दिया जाता है जिसे एज अ सर्वर माना जाता है, वो सर्वर की तरह वर्क करता है, और बाकी जो उसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो एज अ क्लाइंट की तरह ही वर्क करते हैं. मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं वो सेंट्रल कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं, और जो सेंट्रल कंप्यूटर है उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है. तो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर की तरह वर्क करता है, और जो रिक्वेस्ट करते हैं वो क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं. तो इसमें क्या है, इसका एडवांटेजेस अगर देखते हैं हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का, पहले डायग्राम देख लेते हैं. तो इसमें बीच में एज अ सर्वर की तरह एक डिवाइस लगाया गया है, बाकी सारे जो डिवाइस उसमें आपस में कनेक्ट है वो एज अ क्लाइंट की तरह वर्क कर रहे हैं. तो ये इसका डायग्राम हो गया. एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के एडवांटेजेस देखते हैं. सर्वर मैनेजेस एक्सेस टू द इंटरनेट, इजियर टू मैनेज सिक्योरिटी टू द इंटरनेट, easier to take backup of all shared data, easier to install software updates to all computer. Disadvantages क्या है, can be expensive to set up and maintain. इसमें सर्वर का यूज़ होता है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और डिफ़िकल्टी होती है इसे मेंटेन करने के लिए. इसके लिए IT स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क. तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, क्लाइंट in a client server network, client and server are differentiated, specific server and clients are present. client server network में client और server अलग अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन peer to peer network में client और server जो है differentiate नहीं होते हैं, वो एज अ client और server दोनों की तरह ही work करते हैं. फिर सेकेंड है पॉइंट, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क फोकसेस ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग while peer to peer network focuses on connectivity. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इंफॉर्मेशन शेयरिंग में ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन पेयर टू पेयर नेटवर्क जो है फोकस करता है कनेक्टिविटी में. इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, थर्ड पॉइंट है, इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सेंट्रलाइज सर्वर इज यूज टू स्टोर द डेटा. जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में, मतलब हमारा सर्वर, वो यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए. लेकिन पेयर टू पेयर नेटवर्क में क्या होते हैं, सारे कंप्यूटर अपने डेटा खुद स्टोर करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है, इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सर्वर रिस्पॉन्स द सर्विसेज विच इज रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट. क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, सर्वर जो है क्लाइंट के रिस्पॉन्स में उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है. लेकिन पेयर टू पेयर नेटवर्क में ईच एंड एवरी नोड कैन डू बोथ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स फॉर द सर्विसेज. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क फिफ्थ है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर कॉस्टलियर देन पेयर टू पेयर नेटवर्क. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कॉस्टलियर होता है पेयर टू पेयर नेटवर्क से, क्योंकि इसमें बीच में सेंट्रल सर्वर होता है. पेयर टू पेयर नेटवर्क कॉस्टलियर नहीं होता है, चीपर देन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. अब सिक्स्थ पॉइंट है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर मोर स्टेबल देन पेयर टू पेयर नेटवर्क. ज़्यादा स्टेबल है, वाइल पेयर टू पेयर नेटवर्क आर लेस स्टेबल इफ नंबर ऑफ पेयर इज इंक्रीजेस. मतलब अगर हम पेयर टू पेयर नेटवर्क में ज़्यादा कनेक्शन लगा देंगे, ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर देंगे, तो वो जो है थोड़ा उसकी नेटवर्क स्टेबिलिटी जो है लेस हो जाएगी. क्या होता है, अब वेबसाइट इन विच आर्टिकल्स आर पोस्टेड रेगुलरली एंड डिस्प्लेड ऑन रिवर्स सिक्वेंशियल ऑर्डर इज नोन एज a blog. The person who writes a blog is called blogger. A blog focuses on the area of interest. It is like an online diary of information. तो blog क्या है? It is a online website which is a term used to maintain, describe website that maintain an ongoing chronicle of information. और blog क्या है? Blog features diary type commentary and links to articles on the other website, usually presented as a list of entries in reverse chronological order. It is discussion or informational website published on the World Wide Web, consisting of discrete, often or informal diary style text entries. Posts are typically displayed in reverse chronological order so that the most recent posts appear first at the top of the web page. तो हम स्टार्ट करते हैं. स्टेप्स टू क्रिएट अ ब्लॉग, मतलब हम ब्लॉग कैसे क्रिएट करेंगे. तो वी शैल क्रिएट अ ब्लॉग, गो टू द ब्राउजर, एनी ब्राउजर, search such as Chrome browser, search blogger.com,
click on the create a new blog, enter a title for your blog in the title and enter a URL. Click a blog name, choose something descriptive, get your blog online, register your blog and get hosting. कस्टमाइज योर ब्लॉग, कस्टमाइज योर ब्लॉग मीन्स आप जो है उसमें टेम्पलेट्स जो है डालेंगे, किस तरीके का टेम्पलेट्स होगा. स्टेप 5 है कि आप जो है जब आपका ब्लॉग बन जाएगा तब आप उसमें कोई पोस्ट डालेंगे, आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करेंगे. तो क्या होगा, आप जो है जिसके ऊपर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, जैसे आप फूड ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप कोई रेसिपी जो है, रेसिपी कैसे बनाते हैं तो उसको जो है पोस्ट करिए. तो ये इस तरीके से आप जो है अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र में जाना है. ब्राउज़र में जाने के बाद स्टेप 2 है, आप blogger.com सर्च करेंगे. blogger.com सर्च करने के बाद क्रिएट अ न्यू ब्लॉग आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आप जो है साइन इन करेंगे, या फिर अगर आपका पहले से अकाउंट है तो साइन इन करेंगे. अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप उसमें क्रिएट अ न्यू ब्लॉग से स्टार्ट करेंगे. उसमें आप जो है अपना नेम, एड्रेस ये सब डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे. फिर टाइटल आपसे पूछेगा आप क्या ब्लॉग का टाइटल रखना चाहते हैं, तो आप अपना टाइटल डालिएगा, ब्लॉग का नेम डालिएगा. फिर उसके बाद आप जो है उसे कस्टमाइज़ करिएगा, उसके टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ करिएगा. फिर आप पासवर्ड डालेंगे तो आपका ब्लॉग बन जाएगा. ब्लॉग बनने के बाद आप उसमें अपने ब्लॉगिंग के अकॉर्डिंग, आप कौन सी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने पोस्ट को डाल सकते हैं. तो फिर नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स. देखिए ब्लॉग्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मेन 3 टाइप्स होते हैं: पर्सनल ब्लॉग, जनरल ब्लॉग और ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग. तो पर्सनल ब्लॉग क्या होता है, दीज ब्लॉग आर डेवलप्ड बाय अ यूजर फॉर देयर पर्सनल यूज. ये ब्लॉग जो है पर्सनल यूज के लिए होता है. जैसे आप जो है अपने लिए कोई ब्लॉग बना रहे हैं, पर्सनल ब्लॉग है. जैसे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर आप कहीं गए तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, अपने पर्सनल डायरी की तरह यूज़ कर सकते हैं. या फिर आप जो है कहीं कोई जगह घूमने गए तो उसके बारे में लिख सकते हैं. तो ये जो ब्लॉग आप करेंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, वो पर्सनल ब्लॉगिंग में आ जाता है. सेकंड है जनरल ब्लॉग. जनरल ब्लॉग, दीज ब्लॉग्स कंटेन इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स एंड डिस्कशन. जैसे फैशन ब्लॉग हो गया, म्यूजिक ब्लॉग हो गया, इंक्लूड अ फूड ब्लॉग हो गया, शेयरिंग मील रेसिपीज और अ कंपनी राइटिंग अबाउट देयर इंडस्ट्रीज न्यूज. तो ये सब क्या है, जनरल ब्लॉग हो गया. थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग. ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग्स क्या होते हैं, these blogs are generally used by organization cooperation. A company blog is an online publication of short form articles used to communicate news or insight to a business, customers and audiences. तो organization blog का example क्या है, जैसे कोई एनजीओ है तो उनका कोई ब्लॉग होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग. तो ब्लॉगिंग के टाइप्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट टाइप है पर्सनल ब्लॉगिंग. तो पर्सनल ब्लॉगिंग में आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं. वही बताया था कि जो पर्सनल ब्लॉग होता है वैसे वही पर्सनल ब्लॉगिंग है. इसमें आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं, या फिर आप कहीं घूमने गए हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है तो लिखिए, या फिर अपने बारे में लिखना है, अपनी स्टोरी लिखनी है तो आप उसको लिख सकते हैं. तो ये सब जो आप पोस्ट करेंगे वो पर्सनल ब्लॉगिंग में आ जाएगा. सेकेंड है प्रोफेशनल ब्लॉगिंग. प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, जैसे आप कोई टीचर हैं और आप जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं तो वो आ जाता है प्रोफेशनल ब्लॉगिंग में. जैसे कोई टीचिंग हो गया, टीचिंग ब्लॉग्स, ये सब जो है प्रोफेशनल ब्लॉग्स में आ जाएगा. बिजनेस ब्लॉगिंग क्या होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो ब्लॉग होंगे वो बिजनेस ब्लॉगिंग होते हैं. नीचे ब्लॉगिंग क्या होता है, नीचे ब्लॉगिंग में जो है बहुत सारे लोग एक साथ, बहुत सारे लोग जो है एक ब्लॉग को पोस्ट करते हैं, अलग अलग पोस्ट करते हैं. नीचे ब्लॉगिंग में आप जैसे ब्लॉगिंग लाइफ स्टाइल ब्लॉग, फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग कर सकते हैं. तो ये सब क्या आता है, नीचे ब्लॉगिंग में आता है. रिवर्स ब्लॉगिंग क्या होता है, रिवर्स ब्लॉगिंग में बहुत सारे लोग एक ब्लॉग लिखते हैं तो उसे हम रिवर्स ब्लॉगिंग बोलते हैं. एफिलिएट ब्लॉगिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट टू
प्रोडक्ट, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट, जिसमें आप जो है कोई मार्केटिंग प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हैं। जैसे अमेजोन प्रोडक्ट का आप रिव्यू कर सकते हैं, अमेजोन के कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, आप उसका रिव्यू कर दीजिए, तो वो एफिलिएट ब्लॉगिंग हो जाएगा। मीडिया ब्लॉगिंग क्या होता है? मीडिया ब्लॉगिंग में आप इमेजेस ब्लॉगिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, या फिर वीडियो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये होता है मीडिया ब्लॉगिंग। तो आपको समझ में आया होगा कि ये 7 टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग क्या क्या काम करते हैं। देखिए, पर्सनल ब्लॉगिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन आप उसमें यूज़ करते हैं, जैसे आप अपनी स्टोरी लिखे, या फिर आप कहीं गए, या फिर आप अपनी खुद की स्टोरी बना कर भी लिख सकते हैं, वो पर्सनल ब्लॉगिंग हो गया। प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, जैसे कोई डॉक्टर है तो वो जो है अपना कोई ब्लॉग पोस्ट कर रहा है, या फिर कोई टीचर है तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ब्लॉग पोस्ट कर रहा है, तो वो प्रोफेशनल ब्लॉगिंग में आ जाता है। बिजनेस ब्लॉगिंग, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, नीचे ब्लॉगिंग में आ जाता है। फूड ब्लॉग, जैसे आप फूड बहुत अच्छा बना लेते हैं तो उसके बारे में आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी रेसिपी के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वो नीचे ब्लॉगिंग में आ जाता है। फैशन ब्लॉगिंग भी नीचे ब्लॉगिंग में आ जाता है। रिवर्स ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे लोग मिलकर एक ब्लॉग को राइट करते हैं तो उसे हम रिवर्स ब्लॉगिंग बोलते हैं। एफिलिएट ब्लॉगिंग का मतलब होता है, आप कोई अमेजोन का प्रोडक्ट ले लीजिए, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट ले लीजिए, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट का आप रिव्यू करेंगे, तो वो एफिलिएट ब्लॉगिंग होता है। मीडिया ब्लॉगिंग क्या होता है? मीडिया ब्लॉगिंग में आप इमेजेस ब्लॉगिंग करते हैं, इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो हमारा मीडिया ब्लॉगिंग होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि ब्लॉग क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, और कितने टाइप्स के ब्लॉग होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।